नमस्कार। मैं जेपी सुथार आज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल क्लास लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न क्रमांक 1 के बारे में। हिंदी मीडियम की प्रश्नावली है। इसके लिए हमसे सबसे पहले बात कर लेनी चाहिए क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। 3.765 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा खींचनी होगी और उस संख्या को उत्तरोत्तर आवर्धन करना है, मतलब जूम करना है, और जूम करके उस संख्या रेखा पर बारंबार हमें उसके बीच के दशमलव विस्तार वाली संख्याओं को दर्शाना है, जब तक कि संख्या रेखा पर दी हुई प्रश्न में दी हुई संख्या 3.765 न आ जाए। तो चलते हैं प्रश्न करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म डिजिटल बोर्ड पे। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक संख्या रेखा खींचनी होगी। इस प्रकार की रेखा खींचनी होगी सीधी। ये संख्या रेखा, जो रेखा खींची हुई है, इस रेखा के इस तरफ भी एरो का चिन्ह है, इस तरफ भी एरो का चिन्ह है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या रेखा है ये अनंत तक बढ़ने वाली संख्या रेखा है। जो अपनी संख्या रेखा होती है, मुख्य संख्या रेखा, उसका एक हिस्सा है और उस हिस्से का प्रथम अंक जो है वो 3 है और अंतिम अंक 4 है। और इन दोनों अंकों के बीच, यानी 3 और 4 के बीच, हम इसके अलग अलग भागों की बात करते हैं। इसके 10 हिस्से कर लेते हैं और इन 10 हिस्सों में क्या क्या आता है वो हम बात करते हैं। 3 और 4 के बीच एक 3.1 आता है। उसी के जितनी दूर 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 आता है। अब हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाना था। तो 765 को दर्शाने के लिए अपने यहाँ पे जो संख्या रेखा पर 3.7 दिख रहा है उस और 3.8 दिख रहा है, उन दोनों के बीच को, यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो संख्या रेखा दिख रही है इसको और बड़ा करना है, जूम करना है। और देखते हैं कि इतनी सी छोटी संख्या रेखा को बड़ा करके हम देखते हैं तो वो वहाँ पे इस पर हमें क्या क्या अंक नज़र आ सकते हैं। तो अपने को करना क्या है, अब करना है 3.7 और 3.8 की संख्या रेखा को बड़ा, और बड़ा करने के लिए हमें खींचनी है इस छोटी संख्या रेखा को बड़े रूप में, और उसका करना है 10 हिस्सा, 10 डिवाइडेशन। और सबसे पहले लिखना है 3.7 और उसके अंतिम बिंदु को लिखना है 3.8, जैसा कि ऊपर वाली संख्या रेखा पर लिखा हुआ है ही। और उसके अलग अलग हिस्से करने के बाद 3.7 के बाद 3.71 आता है, 3.72 आता है, 3.73 आता है। इस प्रकार से हम 3.8 तक पहुंच जाएंगे। 3.71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 77, 78, 79 लिखने के बाद हम 3.8 तक पहुंचे। अभी तक अपना क्वेश्चन हल हुआ नहीं है। प्रश्न में कुछ दशमलव विस्तार के आगे और अंक दिए हुए हैं, उस अंकों में 3.765 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें 3.76 के बाद क्या अंक नज़र आ रहा है, 3.77 नज़र आ रहा है। इनके बीच की संख्या रेखा, इन दोनों के बीच की जो संख्या रेखा है, इन दोनों के बीच की संख्या रेखा को हम आवर्धित करेंगे, बड़ा करेंगे, जूम करेंगे। जूम करने पर हमें इनके बीच के अंक और नज़र आएंगे। तो अब एक नई संख्या रेखा खींचते हैं। उसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो होगा उसको हम 3.76 और 3.77 रखेंगे और उनके बीच के 10 दशमलव प्रसारों को भी इस प्रकार से लिख लेंगे। 3.76 और 3.77, 3.76 और 3.77 के बीच तो दशमलव प्रसार वाली संख्या आती है, वो 3.76, 1, 7, 6, 2, 7, 6, 3, 7, 4, 7, 6, 5, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 3.768, 3.769 आती है। अब हमें करना क्या है, अब हमें संख्या रेखा पर वो संख्या को हाईलाइट करना है जो संख्या प्रश्न में दी हुई है। तो आगे देखते हैं। इस प्रकार से एक राउंड करके या चौकोर डब्बा बना के हम लिख देंगे, यही सही उत्तर होगा। क्योंकि अब जो संख्या रेखा पर एक ऐसी रेखा पर जो अंक दिख रहा है वो प्रश्न के अनुसार दिख रहा है। थोड़ा और प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ है कि संख्या रेखा पर 765 को दर्शाइए। संख्या रेखा पर 765, ये अपने को सामने प्रश्न दिख रहा है डिजिटल बोर्ड पे। तो 765 को दर्शाना था और यहाँ पे 765 संख्या रेखा पर दर्शाया हुआ है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का इस 3 संख्या रेखाओं पर ही हम उत्तर कर पाए हैं। अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे साधारण बोर्ड पे।
डिजिटल बोर्ड पे बात न करके साधारण बोर्ड पर क्वेश्चन 2 को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हमें दोनों प्रकार से अच्छी तरीके से प्रश्नों को हल करने का पता चल जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नमस्कार। अब क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लेने के बाद हम इसी प्रश्नावली के यानी 9वीं क्लास के गणित किताब की जो प्रश्नावली 1.4 हम पढ़ रहे थे उसके दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन को हम करते हैं बोर्ड पे। इस बोर्ड पे करने के लिए हमें क्वेश्चन को सबसे पहले बोर्ड पे लिख रखा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर क्या करना है, संख्या रेखा पर 2 6 इस पे लाइन यानी पुनरावर्ती 2 6 वाले को दर्शाना है। तो 2 6 वाले को दर्शाने के लिए यानी अपनी जो संख्या है ना उस संख्या को हम 4 दशमलव तक लिख लेते हैं कि है क्या संख्या। संख्या वास्तव में 4 दशमलव स्थानों तक लिखनी है तो 4 दशमलव स्थानों तक हो जाएगी 4.2626 यानी संख्या रेखा पर हमें 4.2626 दर्शाना है। अब 4.2626 दर्शाने के लिए सबसे पहले संख्या रेखा पर क्या करना है, संख्या रेखा पर एक बड़ी संख्या रेखा खींचनी है। उस संख्या रेखा का एक हिस्सा हमें लेना है यानी एक पूर्णांक अंकों के बीच की संख्या लेनी है। वो पूर्णांक अंक क्या क्या होना चाहिए, बीच की संख्या रेखा कौन सी लेनी है, 4 और 5 के बीच की संख्या रेखा लेनी है। 4 और 5 के बीच की, क्यों, 4 से बड़ी कुछ संख्या दर्शानी है। तो 4 और 5 के बीच की संख्या लेने के लिए 4 और 5 के बीच में पॉइंट की कितनी संख्या आती है, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और फिर यहां आता है 5। यानी संख्या रेखा पर 4 से 5 के बीच अगर दशमलव के एक अंक को देखें तो 4.1 4.2 4.3 इस प्रकार से संख्या रेखा पर कौन कौन से दशमलव के एक अंक तक कौन कौन से अंक आते हैं, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 फिर 5 आता है। अब ये संख्या रेखा का एक हिसाब ने लिया था। अब क्या करना है, हम जो संख्या में दर्शानी थी सबसे पहले ये देखकर एक 10 संख्या रेखा खींची। अब इन 2 अंकों को देखकर एक संख्या रेखा खींचेंगे। ये 2 अंक क्या है, 4.2, तो 4.2 ये यहां रहा। तो 4.2 और 4.3 के बीच की जो संख्या रेखा आ रही है ना, इस संख्या रेखा को बड़ा करेंगे। ये इतनी सी है लेकिन इसको खींच के इतना बड़ा कर देंगे, मैग्नीफाई करेंगे। तो इसको इतना बड़ा करने से सबसे पहले जो हमें संख्या मिलेगी वो मिलेगी 4.2। क्या मिलेगी, 4.2। फिर कितनी मिलेगी, 4.2 का अर्थ हमें सीखना है 4.20। और अंतिम बिंदु क्या लेना है, संख्या रेखा पर 4.2 से कहां तक बढ़ रहे हैं हम, 4.3 तक बढ़ रहे हैं। 4.3 इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि 4.30 तक बढ़ रहे हैं। 3 के बाद जो 0 लिखा जाता है वो ठीक उसी प्रकार मायने रखता है जैसे इसको चाहे 0.4 लिख दो, 0.5 लिख दो, चाहे सीधा 5 लिख दो, सीधा 4 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 4.20 लिख दो, चाहे 4.2 लिख दो, 4.30 लिख दो, चाहे 4.3 लिख दो, ये इसी प्रकार मायने रखता है। तो अब देखो ये 4.20 है, 4 है 2 दिखने में लेकिन 4.20 मानेंगे। तो 4.20 के बीच क्या क्या आता है, 4.21 4.22 4.23 समान अंतराल से लेना है, 24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 फिर आता है 4.30। ये 4.30 है। अब देखो संख्या रेखा पर हमने जो संख्या रेखा को बढ़ाया था, ये संख्या रेखा यहां से यहां तक की थी, यानी 4.2 से स्टार्ट होकर 4.3 तक, यानी 4.20 से स्टार्ट होकर 4.30। इनके बीच क्या क्या आता है, इनके बीच आता है 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 और 4.29। इनको ऐसे बोल नहीं सकते 4.21 2 2 2 3 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 है, ऐसे बोलना होता है। लेकिन देखने में हमें पता चल रहा है कि 4.2 के बाद क्या क्या था, 4.2 1 2 2 2 3 2 4। अब देखो अगली संख्या रेखा, हमने 2 संख्या रेखा बना ली, एक तो केवल एक को देखकर, फिर इन 2 को देखकर, फिर हम बनाएंगे इन 3 अंकों को देखकर। ये 3 अंक क्या क्या है, 4.26 मतलब 4.26।
तो अब जो संख्या रेखा को मैग्नीफाई करना पड़ेगा, मैग्नीफाई मतलब उसको विस्तृत रूप में दिखाना। छोटी संख्या रेखा है ये 4.26 और 4.27 के बीच जो अपनी संख्या रेखा है, इस इतने से हिस्से को एक बड़ी संख्या रेखा के रूप में हमें दर्शाना पड़ेगा। बड़ी संख्या के रूप में, संख्या रेखा के रूप में दर्शाएंगे तो शुरू में क्या आएगा 4.26, लास्ट में संख्या रेखा पर क्या दर्शाया जाएगा 4.27। अब 4.26 को हम देखो, जैसे अभी मैंने बताया जैसे 4 मानो चाहे 0 4 मानो, तो इस 4.26 को 4.260 मान लेंगे, यानी 4.260 है। 260 से 4.27 तक जाना है, मतलब 4.270 मतलब 270 तक जाना है। तो सबसे पहले हमें 4.260 को अगर यहाँ माने तो 4.261, 4.262, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 4.270। 70 लिखो, 0 लिखो चाहे मत लिखो, ये लिखने से भी गलत नहीं होता है और न लिखने से भी गलत नहीं होता है। एक बार लिख के रख लेते हैं 4.260 से 4.270 तक बढ़ना है। अब 4.270 तक बढ़ने के लिए इनके बीच आएगा क्या क्या, वो आएगा 4.261, 4.261 यानी 261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। अब देखो इतना आ जाने के बाद अब हमें ये जो संख्या रेखा बनाई है वो संख्या रेखा कहां से कहां तक है, वो यहां से लेकर यहां तक है 4.260, यानी 4.26 से लेकर 4.27 तक है। अब हम 3 संख्या रेखा खींच चुके हैं। 3 संख्या रेखा कितने अंक दे के खींची हमने, 3 संख्या रेखा को खींचने के लिए सबसे पहले 1 अंक को देखा, एक संख्या रेखा खींची, 2 अंक को देखा, दूसरी संख्या रेखा खींची, तीसरे अंक को, 3 अंकों को एक साथ देखा 4.26 को, तो ये तीसरी संख्या रेखा खींची गई। अब 4 अंकों को एक साथ देखेंगे तो चौथी संख्या रेखा खींची जाएगी। 4 अंकों को एक साथ देखने पर देखो क्या क्या नजर आता है हमें। 4 अंकों को एक साथ देखें 4.262, अतः तो इसमें देखो 4.262 कहाँ है, ये रहा 4.262, और उसके बाद की संख्या रेखा पर कौन सी संख्या 4.263। तो इतनी संख्या रेखा को हम क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे। मैग्नीफाई मतलब जूम करेंगे, मतलब एक प्रकार से विस्तृत करेंगे। तो इनके बीच जो हमें संख्या नजर आएगी, इनके इसके और 4.262 और 4.263 के बीच क्या क्या संख्या रेखा पर हमें क्या क्या नजर आएगा, देखते हैं। ये शुरू में हो जाएगा 4.262 और लास्ट में हमें लिखना है 4.263। वो देखते हैं कहाँ नजर आएगा, वो तो संख्या रेखा पर लिख लेंगे, लेकिन लास्ट में आएगा ये संख्या रेखा को दर्शाने के बाद हम लिखेंगे। तो ये देखो संख्या रेखा यहाँ। अब इसको हम 2620 मान सकते हैं, 4.262 मान सकते हैं, यानी 2620, 2621, 2622, 2623, 2624 नियमित अंतराल से लेना है। ये अगर कम ज्यादा है तो नियमित लेना है। 4.221, 22, 23, 24, 4.2625, 2626, 2627, 2628, 2629 और फिर ये 4.2630 मानो, 4.2663 मानो। तो इस संख्या रेखा को मैग्नीफाई करने के बाद, यानी जूम करने के बाद, जो 4.262 और 4.263, 4.262 4.26230 यानी 4.2620 और 4.2630 के बीच हमें क्या क्या संख्या मिली, 4.2621 मतलब 4.262 एक ही बोला जाएगा। 2621 बोलना है गलत, लेकिन देखने से संख्या तो यही बन रही है 2621, 2622, 2623, 2624, 2625 और 2626। ये संख्या रेखा पर हमें जो नजर आ रहा है यही अपना क्या है,
उत्तर है। ये प्रश्न की यही मांग थी कि 4 दशमलव स्थानों तक, ये 4 दशमलव स्थान 1 2 3 4 दशमलव के बाद 4 अंक आ गए, संख्या रेखा पर 4.2626 दर्शाइए, ये 4.2626 दर्शा दिया। इस प्रकार हम ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार संख्या रेखा पर, इस प्रकार संख्या रेखा को प्रवर्धित करके, आवर्धित करके बोलते हैं, प्रवर्धित नहीं आवर्धित करके, आवर्धित करके 4.2626 को दर्शाया गया है।